हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, जिसमें आपको पता होता है कि कोई भी अगर लेंस है उसके यहाँ से गई हुई ये रेखा यहाँ पर F होता है और यहाँ पर 2F होता है, यहाँ पर F होता है और यहाँ पर 2F होता है। ठीक है, तो हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। कोई हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, जिसकी जो मोटाई है वो T होती है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों जो माध्यम है ये दोनों अलग अलग माध्यम है, ये वाला माध्यम और ये माध्यम अलग अलग माध्यम है। ठीक है, अगर हम इसे N1 से कहें, ये हमारे पास N1 है और ये हमारे पास ये जो है ये कांच है, तो इस वजह से ये N2 लिख दिया और यहाँ पर हमने N3 लिख दिया। ठीक है, तो कोई वस्तु हमारी कहाँ पर है, O पर है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया P1 और यहाँ पर लिख दिया हमने P2, क्योंकि हमने दो अलग अलग माध्यम माने हुए हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु है, ठीक है, अगर हम लेंस की बात करें कि दोनों तरफ अलग अलग माध्यम है, माना किसी जो लेंस के बाईं ओर के माध्यम का निरपेक्ष मान N1 है और दाईं ओर के निरपेक्ष का मान N3 ले लेते हैं, तो जहाँ पर क्या होता है N2 ग्रेटर देन N1 और N2 ग्रेटर देन N3 होता है। ठीक है, और मैंने पिछले में बताया था N2 बटे N1 इज इक्वल टू होता है N। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब हमारी वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु की दूरी कहाँ पर है, अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस दूरी यानी 2F पर, यानी ये क्या है, फोकस दूरी है, 2F पर बनता है। ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें P1 P2 उसके ध्रुव हैं और यहाँ से हम R1, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम R2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R1 है, ठीक है, और यहाँ से ये वस्तु की दूरी U है, ठीक है, और प्रतिबिंब की दूरी V है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी V है और ये हमारा वक्रता केंद्र C है दोनों माध्यमों के लिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ से एक प्रकाश किरण है जो वस्तु से जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, कोई वस्तु से प्रकाश किरण यहाँ इस लेंस पे पड़ती है, यहाँ से क्या है, इसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो अब हमने अगर हम बात करें कि माना लेंस का जो मुख्य अक्ष है उसे बिंदु हमने जो O है वो एक प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, जो C से कुछ दूरी पर स्थित है, जिसे हमने क्या मान लिया, U दूरी मान लिया। ठीक है, कहाँ से, C से, ठीक है, और ये आपका है यहाँ तक। ठीक है, तो बिंदु O से कोई प्रकाश किरण है जो O से P1 तक जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम बिंदु और लिख देते हैं। ठीक है, तो बिंदु O से कोई प्रकाश किरण, ठीक है, जाती है OA। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें तो प्रकाश किरण जो है OP1 का जो प्रथम है, इससे क्या होता है, ये आपतित किरण है अभिलंबवत, तो क्या है, ये बिना विचलित हुए P1 और P2 के मार्ग पर अपवर्तित होती है। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये I' और I पर, तो अगर हम इसे और पीछे बढ़ाएं तो ये क्या है, I' पर मिल जाती है, यानी मिलती हुई सी प्रतीत होती है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इसकी दूरी दे रखी है। तो अगर हम I' को बिंदु O का जो लेंस का प्रथम बनाया हुआ आभासी प्रतिबिंब है, तो हम जानते हैं, हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1/R, ये पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस वाले के लिए देखें सबसे पहले,
तो यहाँ पर 1/v, 1/v क्या होगा। अब इस वाले लेंस के लिए ये दूरी है, ठीक है, ये वाली प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि अभी हम इधर वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रतिबिंब की दूरी इस वाले के लिए क्या है, P1 से लेके I डैश। प्रतिबिंब की दूरी क्या है, P1 से लेके I डैश तक, माइनस 1/u। वस्तु की दूरी इसमें क्या है, P1 से लेके O तक, P1 से लेके O तक, ठीक है। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। तो बराबर N2 माइनस N1, और इस वाले लेंस में जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, R1। ऐसे ही हम अगर इधर वाले लेंस के लिए बात करें तो क्या है, अब यहाँ पर तो था N1 और N2, अब यहाँ के लिए आप देखोगे तो क्या है, N3 और N2 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर, हमने ये तो लिखा ही नहीं इसमें, ठीक है, ये N2 है और ये N1 है, ठीक है। अब हम अगले के लिए बात करें, इसी प्रकार आभासी जो प्रतिबिंब है उसके लिए दूसरे जो हमारे पास जो I पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास क्या है, हमारे पास N2 वो N3 में जो बन रहा है ये कौन सा है, P2 से लेकर I, ठीक है, P2 से लेकर I माइनस, अब क्या आएगा यहाँ पर N2, और यहाँ से वस्तु की दूरी क्या है, P2 I डैश। अब हमने यहाँ से ये वाली वस्तु मानी, ठीक है, ये, अब इस वाले के लिए हमने ये वाली वस्तु मानी, और इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा N3 माइनस N2 बटे R2। लेकिन जो ये तो हमारे इन दोनों के लिए था, अगर हम केवल इस वाले वक्रता केंद्र के लिए बात करें, ठीक है, इस वाले वक्रता केंद्र के लिए, तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इस वक्रता केंद्र से इस वाले वस्तु और प्रतिबिंब की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास कि N2 बटे CI डैश, ठीक है, इसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर डैश है, यहाँ पर बस C और डैश का यूज़ कर रहे हैं हम। N1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, C और O बराबर क्या आएगा, N2 माइनस N1 R1। बिल्कुल इसी तरह, बस P और P की जगह हमने वक्रता केंद्र का यूज़ किया है, ठीक है। ऐसे ही अब हम अगले वाले के लिए N3 CI माइनस N2 CI डैश बराबर N3 माइनस N2 बटे R2, और हम इन समीकरणों को कहते हैं कोई 1 और 2। तो अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो मैं यहीं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को जोड़ें, इन दोनों समीकरणों को, तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कट गए, तो हमारे पास का क्या बचेगा, N3 बटे CI N1, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा N3 CI माइनस N1 N3 CI माइनस N1 CO, ठीक है, N1 CO बराबर क्या बचेगा हमारे पास, ये प्लस ये, तो N2 माइनस N1 बटे ये प्लस N3 माइनस N2 बराबर ये, तो N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N3 माइनस N2 बटे R2, ठीक है। तो अब हम, अगर मैंने आपको बताया था N2 क्या है, N3 से क्या है, बड़ा है, और N2 N1 से भी बड़ा है, तो ये दोनों क्या है, बराबर होंगे, फिर N3 बराबर N1। तो अगर हम इसमें N3 की जगह N1 रख दें तो क्या आ जाएगा, N1 अपॉन CI माइनस N1 अपॉन CO बराबर
N2 माइनस N1 अपॉन R1, और ये अगर हम इसे N1 रखें, प्लस तो है ये क्या है N1 माइनस N2 बटे R2। हम क्या करें इसमें, अगर हम इन दोनों में से ये कॉमन ले लें N2 माइनस N1, तो N2 माइनस N1 अगर लेंगे तो ये तो N2 माइनस N1 है, ठीक है, लेकिन N2 माइनस N1 नहीं है, तो ये इनके चिन्ह क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास R1 माइनस 1 अपॉन R2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और हम यहाँ से N1 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आया 1 अपॉन CI माइनस 1 अपॉन CO, ठीक है। तो 1 अपॉन CI क्या है, 1 अपॉन CI क्या है, हमारे पास ये वस्तु की वो प्रतिबिंब की दूरी है CI क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रखते हैं, ये गुणा में है तो इसके भाग में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा V माइनस 1 अपॉन CO U है, ठीक है। C से O तक की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये किस में आ जाएगा, बटे में N2 माइनस N1 बटे N1 ये आएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो हम क्या करें, इन दोनों में इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा N2 बटे N1 माइनस 1 ये आएगा, ठीक है। और ये 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। ऐसे हम समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास जो वस्तु है वो किस पे रखी हुई है, अनंत पर। जब अनंत पर होती है तो हमारे पास प्रतिबिंब कहाँ बनता है आपका, ठीक है, द्वितीय फोकस पर, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ऐसे, मतलब इसे तो अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, V और U, ठीक है, V और U। तो हम इसे क्या है, ये कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, फोकस पर, और ये हमारा अनंत पर बराबर N2 बटे N1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, अनंत किसी भी इनफाइनाइट से 1 में या किसी भी नंबर में भाग देते हैं तो क्या होता है, तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू ये हमारे पास N2 बटे N1 माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। हम इसे कोई 4 मान लेते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहाँ पर इसके बराबर क्या है, ये तो इसके बराबर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये तो 1 अपॉन F, ठीक है। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास समीकरण सिद्ध हो गया। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से, सिर्फ मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, वैसे अगर हम इसे थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो आपको पता है N2 बटे N1 होता है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर N माइनस 1, और ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो ये आपका ये अपवर्तन का जो सूत्र है लेंस के लिए वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।